नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सम्मेलन में शामिल होने के लिए 17 देशों से प्रवासी उत्तराखंड देहरादून पहुंचे हैं। उत्तराखंड के विकास में प्रवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया। विदेश में कई क्षेत्रों में छाप छोड़ने वाले प्रवासियों का उत्तराखंड पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ है। राजधानी देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर 17 देशों में रहने वाले उत्तराखंडी एक साथ सम्मेलन में निवेश की संभावना और हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार, उच्च शिक्षा के साथ उद्यम, जड़ी बूटी में संभावना विषय पर पैनल डिस्कशन भी किया गया है। ये एक रोजगार के लिए बहुत बड़ा साधन, हमारी आर्थिकी को बढ़ाने के लिए, स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा ये योजना कारगर सिद्ध हो रही है। और इसमें हमारे बहुत सारे युवा आ रहे हैं जो स्वयं का रोजगार तो कर ही रहे हैं, अपने साथ और लोगों को भी दे रहे हैं। एक साथ बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आदर्श गांवों का हमारा दृष्टिकोण जल्द ही वास्तविकता में बदल जाएगा, जो शेष भारत के लिए उदाहरण होगा। यहां पर बैठे मैं अपने सभी उत्तराखंडियों से, विशेषकर उन लोगों से। उत्तराखंड एक वक्त कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर रहे मथुरा दत्त जोशी आज बीजेपी का हिस्सा हैं। बीते एक हफ्ते पहले ही मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब हाल ही में उनके द्वारा हल्द्वानी में बीजेपी के कुमायूं कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाते हुए उसे हिंदुओं का विरोधी तक करार दे दिया है। कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए हमेशा भूमाफिया, शराब माफिया को संरक्षण देने का काम किया और सदैव हिंदुत्व विरोधी कार्य किए हैं। इस समय मेरा पहला उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए काम करना है। भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर पद के और नगर निकाय के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में काम करना है। और भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो, कैसे सनातन मजबूत हो, कैसे हम यहाँ पर विकास के नए आयाम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से सही साबित हुई है, जिसके चलते प्रदेश में जगह जगह मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बदले हुए मौसम में लोगों को एक बार फिर से ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा ही कुछ हाल आपको बताते चले कि पछवा दून क्षेत्र में देखने को मिल रहा, जहां मैदानी इलाकों में देर रात से रुक रुक कर बरसात होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्र चक्राता की ऊंचाई वाले इलाकों में लोखंडी और साथ ही देवबन, कोटी, कंसर आदि क्षेत्रों में देर रात से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी ने एक बार फिर से मौसम को खुशगवार बना दिया है। जहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से होटल व्यवसायी भी खुश नजर आ रहे, वहीं पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते शनिवार को चमोली निर्माणाधीन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया है। साथ ही वहां पर काम कर रहे विभागीय अधिकारियों से बातचीत की है। इस दौरान सीएम धामी ने रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों से रेल स्टेशन पर किए जा रहे कार्यों, अवस्थापना सुविधाओं और परियोजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी ली है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में अब पहाड़ों तक रेल पहुंचने का सपना पूरा हो रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की
सौगात के माध्यम से प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के प्रति अपना विशेष प्रेम और विकसित भारत की सोच को दर्शाया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह रेल लाइन उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। वहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। योजना अपने आप में एक अलग प्रकार की योजना है और इस रेल योजना के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्हें उत्तराखंड की जनता की तरफ से इसका काम तेजी से चल रहा है। लेकिन आप सब देख रहे होंगे कि पहाड़ों के बीच से टनल बनाना और उस पर से सब और काम करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि 2026 तक इसका प्रथम फेज चालू हो जाएगा, 2026 के अंत तक। और फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। राज्य में निकाय चुनावों के लिए प्रत्येक पार्टी ने प्रचार प्रसार में जुट गई है। इस दौरान पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाने शुरू कर दिए हैं। इसी को लेकर देहरादून नगर निगम प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने भी मस्जिद के बाहर खड़े होकर लोगों से उनको वोट देने की अपील की। इस बीच उत्तराखंड बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार किया है और पहले उनके द्वारा जुम्मे की छुट्टी दी गई, उसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई और अब मस्जिद में जुम्मे के दिन चुनाव प्रचार करते उनके लोग चुनाव प्रचार उनके लोग कर रहे हैं। और एक और कांग्रेस पार्टी हमारे सनातन के ध्वजवाहक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड चुनाव का ऐसे कोई सरोकार नहीं है, ये उनका दल का मामला है। जहां तक वोट मांगने का प्रश्न है, अरे हर समुदाय से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब से जाकर के कहेंगे कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वीरेंद्र पोखरियाल जी और जो हमारे पार्षद है, अपील करेंगे इनके पक्ष में जो है मतदान करने का काम करें। इसमें हर्ज वाली क्या बात है? इसमें ऐसी क्या बात है कि जिससे जो है भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है? नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों का प्रचार प्रसार जोरों पर है और कई राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के साथ में निर्दलीय प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता योग्य और सक्षम है, लेकिन टिकट एक ही को दिया जाता है। एक को ही जिताना बीजेपी का लक्ष्य है। कमल का फूल सर्वप्रथम है। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है
और संगठन सर्वोपरि है। प्रत्येक कार्यकर्ता को ये पता है और हम सभी कार्यकर्ता, चाहे उसमें वरिष्ठ पदाधिकारी क्यों ना हो, सभी लोग संगठन की जो रीति नीति है, जो विचारधारा है, कार्य प्रणाली है, उसी को लेकर चलते हैं। अभी जिस प्रकार से स्थानीय निकाय के जो चुनाव हमारे जोर शोर पर चल रहे हैं और टिकट, क्योंकि प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो बहुत ही सक्षम है, योग्य है, लेकिन टिकट एक को ही दिया जाता है और एक को जिताना हम सभी का एक लक्ष्य है कि हम पार्टी जो है वो सर्वप्रथम है, कमल का फूल का निशान सर्वप्रथम है। और हम सभी लोग, अगर उसमें किसी कार्यकर्ता की कोई उसकी जो इच्छा थी वो इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, लेकिन उसको संगठन कहीं ना कहीं उसको स्थान देता है। नगर निकाय चुनाव को तैयार है। पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के सभी निगमों में, चाहे वो देहरादून हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, चाहे रुड़की हो, हरिद्वार हो, काशीपुर हो, हल्द्वानी हो, सभी नगर निगमों में पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी ने झोंकी है। इसके अलावा प्रत्येक नगर पालिकाओं में कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक टीम बनाकर के जो है। कोटद्वार नगर निगम के चुनाव में बागी होकर कांग्रेसी द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसके खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद डबराल ने जानकारी दी कि कोटद्वार में भी कांग्रेस के अधिकृत पार्षदों के खिलाफ जो कांग्रेसी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित किया जा रहा है। निश्चित तौर पे हम एक लिस्ट बनवा रहे हैं कि कौन कौन बागी लड़ रहे हैं। वैसे हमारे बागी बहुत कम लड़ रहे हैं कोटद्वार में, लेकिन जो भी लड़ रहे हैं, अगर पार्टी के पदाधिकारी वो हैं, सक्रिय रहे, तो उन पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। मुखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासू देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। गिरिताल रोड स्थित संस्कृति ग्रीन में भारतीय वैश्व महासंघ ने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें भारतीय वैश्व महासंघ के प्रदेश संरक्षक और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी हिस्सा लिया है। और साथ ही आगामी 25 से 27 जनवरी तक एक महायज्ञ का भी आयोजन वैश्व समाज द्वारा किया जा रहा, जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। इसके अलावा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। मुझे ऐसा लगता है कि चुनावी जो अंतर है, अब जीत और हार की बात नहीं है। चुनाव तो आज वैश्य समुदाय के द्वारा जो मुझे समर्थन दिया गया है, तो उसके बाद जीतना तय है। अब चुनावी अंतर ये इनके आशीर्वाद से, अपने बुजुर्गों के, अपने युवा साथियों के आशीर्वाद से, स्नेह से मुझे लगता है कि काशीपुर में चुनावी अंतर हार जीत का बहुत बड़ा होने जा रहा है। वैश्य समाज भारतीय वैश्य महासंघ के बैनर तले मेरे स्वागत के कार्यक्रम के लिए ये कार्यक्रम था, जिसमें समाज ने भी अपनी बात कही, हमने भी अपनी बात कही और अंत में समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के मेयर के उम्मीदवार श्री दीपक बाली जी को बुला करके उनका स्वागत किया, सम्मान किया और उनको समर्थन का जिस प्रकार से गर्म। प्रदेश भर में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जिसके चलते प्रत्याशी जो हैं वो लगातार आपको बताते चलें कि प्रदेश भर में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में जुटे हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव के बाद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करने का फैसला भी लिया है। इसे देखते हुए प्रदेश भर की सभी ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट की
कमियों को दूर करने के लिए संशोधन की कार्रवाई जारी है। उधम सिंह नगर के जसपुर खंड विकास कार्यालय से वोटर लिस्ट में नाम घटाने, जोड़ने सहित अनेक प्रकार की शिकायतें सामने आई हैं। पंचायतों की जो वोटर लिस्ट की पांडुलिपि तैयार हुई थी, उसके संबंध में कुछ आपत्तियां आई हैं जो हमारे जसपुर ब्लॉक से संबंधित है। इसमें संशोधन की 13, परिवर्धन के लिए 133 और विलोपन की 57 है। इन सभी जो आपत्तियां हैं उनको यहाँ पे हम लोगों ने परीक्षण किया है। इस तरीके से जो हमारे टीचर लोगों को काम दिया गया था वोट जोड़ने के लिए, तो काम तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, लेकिन कुछ वोट ऐसे थे जहां तक वो पहुंच नहीं पाए, तो उन्हें जोड़ने के लिए एसडीएम साहब को हमने कागज पेश किए हैं। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल निष्पक्ष काम होगा और ओके काम होगा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पीयूष अग्रवाल के खिलाफ वन विभाग ने संरक्षित प्रजाति के पेड़ों के काटने के आरोप में केस किया है। इस मामले को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने तीखी प्रतिक्रिया दी और यूकेडी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शक्ति शैल कपरवान ने कहा कि एक ओर आम आदमी पार्टी को सरकार उनके जल, जंगल और जमीन के कानूनों के मूल अधिकार से वंचित कर रही है, वहीं दूसरी ओर मंत्रियों को भी कुछ करने की खुली छूट मिली हुई है। इस सरकार के मंत्री मंडल के सभी सदस्य और अधिकारी एक तरह तो आम लोगों को जल, जंगल, जमीन के अधिकार नहीं दे रहे हैं और अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने व्यापार के लिए कुछ भी भ्रष्टाचार करने को तैयार है। इनके खिलाफ तो सीबीआई जांच। राजधानी दून में परिवहन अधिकारी द्वारा टाटा मैजिक और ऑटो विक्रम को स्टेट कैरेज का परमिट देना भारी पड़ गया है। महानगर सिटी बस महासंघ के अध्यक्ष विजयवर्धन डांडियाल ने भी इस मामले को लेकर कई बार सचिव को लेकर आरटीओ और कमिश्नर के इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई और इस मामले पर पूर्व के आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई ने कोर्ट में कहा कि हमने टाटा मैजिक और ऑटो विक्रम को कोई स्टेट कैरेज परमिट नहीं दिया है। देखिए, आपने देखा होगा कि जिनको अधिकारियों को माननीय न्यायालय का भी डर नहीं है। माननीय न्यायालय में 2014 में हमें अपने एक रिट डाली थी जिसमें कि कोर्ट ने आदेश दिए थे, तो इसमें इनके अधिकारियों द्वारा खुद अंडरटेकिंग दी गई हाई कोर्ट में कि हम ना तो टेम्पो विक्रमों को, ना ही टाटा मैजिको को, ना ही मैक्सिमो को स्टेट कैरेज परमिट दे रहे हैं। उसके बावजूद इनके द्वारा जब स्टेट कैरेज परमिट टाटा मैजिक को दिए गए तो हमारे द्वारा जो है एक रिट जो है अवमानना की जो हाई कोर्ट में डाली गई। अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में कॉरिडोर बनाने का कार्य शुरू हो गया है। जहां पुरातत्व विभाग अपने पुराने अस्तित्व की बात करता है, वहीं अब प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर के मुख्य द्वार पर 3 पिलर खड़े कर दिए गए हैं। इससे अब मुख्य द्वार में समस्या पैदा होने लगी है, जिसको लेकर मंदिर समिति के लोगों ने गहरी नाराजगी जताते हुए पिलरों को हटाने की मांग की है। साथ ही समिति के लोगों का कहना है कि पिलर से भक्तों को जो है वो बड़ी परेशानी हो रही है। सबसे पहले तो कहीं भी मंदिर में हम जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहीं भी जाएं तो मंदिर के आगे से जो मुख्य मंदिर होता है उसके आगे से सब पूरा खुला होता है। इससे मंदिर की शोभा भी ढक रही है और आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत भी हो रही है। जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो लोग यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे लाइन वगैरह में दिक्कत होती है और जो ध्यान वगैरह करते थे लोग यहाँ पे बैठ के मंदिर के आगे से, उसमें भी लोगों को दिक्कत आ रही है क्योंकि पहले पूरा ये सही नहीं। यहाँ पर ये जागनाथ मंदिर के सामने 4 ये पिलर बना दिए, इससे इसका एक तो ये प्राकृतिक जो नेचुरल जो शोभा है वो खराब हो रही है और यात्रियों को भी तमाम दिक्कत हो रही है, रास्ता काफी सकरा हुआ है। हमने इन पिलरों को हटाने के लिए एएसआई से मांग की थी, कुछ दिन पहले ही एएसआई ने इसमें बैठक दी है, जल्द ही ये पिलर हटने वाले हैं। एएसआई ने आश्वासन दिया। एएसआई को पता नहीं है, पहली बार देखा कि। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प हैं मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग,
खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। नगर पंचायत सतपुली में कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के लिए जितेंद्र चौहान को प्रत्याशी के रूप में उतारा। वहीं कांग्रेस की एआईसीसी सदस्य राजपाल बिष्ट ने कहा कि बीजेपी की प्रत्याशी नगर पंचायत के लिए दूसरी बार मैदान में है, लेकिन नगर पंचायत के विकास कार्यों को लेकर बीजेपी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है और वे कांग्रेस प्रत्याशी को नया बता रहे हैं। और वहीं कांग्रेस के नगर पंचायत को लेकर अध्यक्ष पद प्रत्याशी जितेंद्र चौहान ने कहा कि पिछले 5 सालों से कार्यकाल में सतपुली में बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहा है। अरे आप ही का कथन है कि हमारा प्रत्याशी नया है और जो हमारी विपक्ष में प्रत्याशी है वो दूसरी बार चुनाव लड़ रही है। यही एक बड़ा जो लाभदायक स्थिति है हमारे लिए। ये एक बड़ी चीज है कि प्रत्याशी चुनाव मैदान में नया है, पर इस क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्रों में बहुत पुराना नाम है चौहान परिवार का और जितेंद्र चौहान लगा बहुत सहयोग मिल रहा है और साथ ही पार्टी कार्यकर्ता बिल्कुल एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं और मैं साथ साथ उनके प्रचार प्रसार में जा रहा हूं। 4 वार्डों में घूम रहा हूं, जबकि एक वार्ड हमारा थोड़ा 2-3 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वहां भी मैं प्रचार प्रसार करने गया हूं अपने वार्ड मेंबर के लिए। अपने 4 वार्ड मेंबर के साथ में प्रचार प्रसार की कोशिश कर रहा हूं, उनके साथ लगा हूं और जनसभा का बहुत सहयोग मुझे मिल रहा है। पूरी प्रदेश में एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। देहरादून में रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाके भारी बर्फबारी से ढक चुके हैं। इसी क्रम में चमोली के थराली में सुबह सुबह हुई झमाझम बारिश ने ठंड में एकाएक इजाफा कर दिया है, जिसके निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। थराली और देवाल विकासखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से ऊंची पहाड़ियां बर्फ के आगोश में हैं। यहां पर कूनी, पारथा और रुईसान समेत पर्यटक स्थल, ब्रह्मताल, भेकलताल समेत अन्य रमणीय स्थल सफेद बर्फ की चादर में लिपटे हुए हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के परिसर में अब मशरूम उगाई जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत दून और टिहरी जिले के स्कूलों में इसकी इसी महीने शुरुआत की जाएगी। योजना सफल होने पर इसे सभी जिलों के 16,000 से भी अधिक स्कूलों में शुरू किया जाएगा। ये मशरूम कल्टीवेशन को लेकर के एक विभाग नवाचार करने जा रहा है, जिसमें जो हमारी पीएम पोषण योजना चलती है, जिसके अंतर्गत मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को। उसमें कुछ भोजन माताओं को जो पायलट बेसिस पे अभी 2 जनपद देहरादून और टिहरी से 20-20 भोजन माताओं का चयन किया जा रहा है। उनको मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको विभाग मास्टर ट्रेनर के रूप में यूज करेगा। वो फर्दर और लोगों को भी ट्रेनिंग देंगे और फिर स्कूल में जाके भी मशरूम कल्टीवेशन पे कार्रवाई होगी। बच्चों को भी इस बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि वो आगे चल के इसको भी व्यवसाय के रूप में यूज कर सकें। और साथ में मशरूम को जो उनका आहार है उसका हिस्सा। 25 दिसंबर को जैन मंदिर में लाखों की चोरी हुई थी। अब इस मामले में बड़ा अपडेट भी आया है। हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने खुलासा किया कि चोर बड़े ही शातिर थे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्होंने बाकायदा मंदिर की रेकी कर इस घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के साथ चोरी की सामान बरामद किया है, जिसमें अभी 2 आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस का भी कहना है कि जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चोरी हमारे मंगलौर थाना क्षेत्र में ही एक जैन मंदिर है, जिसमें काफी लोगों की आस्थाएं जुड़ी रही हैं। उसमें चोरों द्वारा घुसकर वहां से उसका छत्र चोरी कर लेना, साथ में कुछ जो कीमती सामान है, कुछ चांदी और कुछ पैसे वहां से चोरी किए गए थे। इसके संबंध में जब हमें ये बात मालूम चली, तत्काल थाना पुलिस और एसपी लिहाज। फिलहाल बड़े में इतना ही। नमस्कार।
विंटर टूरिज्म